अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग ठीक होंगे। कल का व्लॉग में कंटिन्यू नहीं कर सकी क्योंकि मैंने जैसे बताया था मेरे घर पे कुछ आ गए थे गेस्ट, और जब गेस्ट आए उसके बाद मैं उसमें बिज़ी हो गई और अब हो चुकी है नेक्स्ट मॉर्निंग। और जैसे कि कल मैंने बताया था, कल मैंने अपना यूट्यूब चैनल ओपन किया और ये है ईशल है। किसकी कॉल आ रही है? अरे नहीं बेटा, किसी की कॉल नहीं आ रही है, वो नोटिफिकेशंस आती है ना यूट्यूब की, तो ये बोलती है मम्मा किसकी कॉल आ रही है। और ईशल का आज ऑफ है। ईशल की क्यों छुट्टी आ रही स्कूल से? बारिश की वजह से। किसकी वजह से? बारिश की वजह से। अच्छा, तो बारिश की वजह से इसकी आज छुट्टी है। और कल मैंने अब सोचा था कि मैं बताऊं कि मैंने अपना क्यों सोचा यूट्यूब चैनल ओपन करने का। इसे सेटल डाउन, ओके। मैंने क्यों सोचा अपना यूट्यूब चैनल ओपन करने का और कैसे ऐसी चीज़ दिमाग में आई, वो सारी चीज़ों के लिए मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगी। और बेसिकली मैं हाउस वाइफ हूँ, उसके अलावा भी कुछ चीज़ें हैं जो मैं करती हूँ, तो वो भी मैं आपको आगे आगे जैसे जैसे टाइम होगा सब चीज़ें आप लोगों के साथ बताऊंगी। लेकिन आज मैं सुबह जब उठी तो मैं बहुत ऐसा नहीं है कि मैं सुबह उठी और मैंने सोचा कि यार कल यूट्यूब चैनल बना दूँ। बहुत सारी चीज़ें बहुत टाइम से, स्पेशली जब से मैं हाउस वाइफ बनी 6 ईयर्स होने वाले हैं अल्हम्दुलिल्लाह, तो मैं ज़्यादातर यूट्यूब पे लोगों के व्लॉग्स, यूट्यूब पे डिफरेंट चीज़ें सर्च करना, मतलब मैं गूगल इतनी सारी चीज़ें करने लग गई थी। तो फिर मैं देखने लगी, बहुत सारे व्लॉग्स में लोगों के देखने लगी जिसमें बहुत बड़े बड़े यूट्यूबर्स शामिल हैं, जिसमें इंडिया के बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं, पाकिस्तान के, और मैं बहुत ज़्यादा उनके काम को अप्रिशिएट भी करती थी। और मैं कहती थी वो कोई फ़ायदा नहीं है कि आप बैठ के जो है ना वो देख लें, इंडियन ड्रामे देख लें, पाकिस्तानी ड्रामे देख लें। मुझे एक पाकिस्तानी ड्रामे का नाम नहीं पता है, या आप बोल देंगे कोई नई मूवीज़, बहुत सारी मूवीज़ आ गई हैं। और पहले तो ऐसा होता था, मैं और मेरे हस्बैंड जो है यहाँ जब इंडियन मूवीज़ लगती तो फर्स्ट शो जाके सारी मूवीज़ देखते थे। लेकिन अब जो है चीज़ें डिफरेंट हो गई हैं। पहली बात तो इंडियन मूवीज़ लग नहीं रही हैं, पाकिस्तानी मूवीज़ भी हम देख लिया करते थे जाके, मतलब इतना क्रेज़ होता था। अब बच्चे छोटे हैं, अब उनके साथ जाना सिनेमा में, फिर कुछ सिनेमाज में बच्चे अलाउ नहीं होते हैं क्योंकि वो लोग तंग करते हैं। ईशल तो चलो फिर भी एडजस्ट कर लेगी, दर्लिश बहुत छोटी है अभी, तो बीच में किसी अब दलिश बड़ी हो जाएगी। कह रही दर्लिश बड़ी हो गई, दर्लिश छोटी नहीं, तो नीचे बैठ जाते हैं। नहीं। तो ना तो फिर ना वो फिर हम लोगों ने सोचा कि अब जो है ना मतलब कि फिर मैंने यूट्यूब पे ही सारी चीज़ें देखना शुरू हो गई। बच्चे बड़े होने लगे, ईशल बड़ी होने लगी, टीवी हम लोग अपने घर में जो है लेकिन मैं और शहताद अपनी चीज़ें नहीं देखते हैं, हम लोग यूट्यूब पे देख लेते हैं क्योंकि जाहिर सी बात है हम देखेंगे। मम्मा बोल रही थी, पापा ने पूरा चिप्स है तो पूरी मामा को भूख लगी हुई थी। अरे बाल कैसे ये ना असल में क्या हो, मैं इसको जंक फूड खिलाती नहीं हूँ। तो ये कल गई नीचे कोई काम से ना, तो इसने जाके क्या किया, वो चिप्स थे, लेस के चिप्स मिल रहे थे, तो इसने ना, ऐसा नहीं है कि मैंने बिल्कुल भी नहीं खिलाती, वन से ना ब्लू मून का भी बहुत ज़्यादा कुछ अच्छा कर लिया ईशल ने, तो हाँ हम लोग खा रहे तो एक दूसरे को चखा दिया। तो फिर जो है ना अब कल ये गई तो इसने ना चिप्स वगैरह लेकर आई, अपने एक या 2 चिप्स वो लेकर आ गई, मैंने उसको चिप्स छुपा दिए। तो अब सुबह उठी ना, बोली मम्मा चिप्स खाने, मैंने कहा बाबा जो है ना तुम्हारे चिप्स लेके चले गए, उनको बहुत ज़्यादा भूख लगी थी तो उन्होंने रात में खा लिए। तो वही बात बस ये बता रही। तो मैं ये बता रही थी कि बहुत सारे यूट्यूबर्स को मैं देखती थी, मैं उनको बहुत अप्रिशिएट करती हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगता है कि लोग मतलब मुझे सही लगता है कि लोग घर में बैठ के अगर कोई काम कर रहे हैं, इसे सेट डाउन, तो लोग घर में बैठ के कोई काम करें, बाहर तो नहीं जा रहे हैं ना, मतलब क्या ज़रूरत है अपना आपको किसी औरत को बाहर थकाने की। और जो बाहर काम करती हैं वो भी मैं उनको बहुत अप्रिशिएट करती हूँ। ऐसा नहीं है कि मैंने कभी बाहर जाके काम नहीं किया, मैंने भी बाहर जाके बहुत काम किया है। मैंने बाहर जाके पढ़ाई करी है, मैंने मतलब पढ़ती थी घर से निकल के, मैंने बाहर जाके जॉब्स करी हैं, एक टाइम पे मैंने डबल जॉब्स भी करी हैं। तो मैं उस चीज़ को गलत नहीं कहती, लेकिन शादी के बाद जो लोग जॉब करते हैं मैं उनको बहुत मतलब कि सैल्यूट करती हूँ। लेकिन कुछ चीज़ें जो मैनेज नहीं हो पाती तो मैं सोचती हूँ बच्चे पहले जिम्मेदारी है तो मैं बच्चों को देख लूँ तो वही ठीक है। सबसे बड़ी जॉब यही है, एक एक्सपोजर लेना था उसके लिए जॉब कर ली। अनटिल और अनलेस इफ़ यू डोंट नीड अ मनी तो आपको क्या ज़रूरत है बाहर जाके। हाँ, अगर आजकल के ज़माने में 1 नहीं 2 लोगों को करना चाहिए और मैं मानती हूँ, तो घर बैठ के भी आप 10 चीज़ें कर सकते हैं, इतनी आपको नोहा होनी चाहिए। प्लस
घर बैठ के फजूल सास नंदों की बुराई करनी, अम्मी अब्बू की, भाभीयों की बुराई करनी, भाइयों की बुराई करनी, इससे बेहतर है कि आप कोई अच्छे काम में अपना दिल लगा लें, अपना यूट्यूब चैनल खोल ले, बहुत ही अच्छा है। चाहे को ज़रूरी नहीं है, मैं लोग बोलेंगे जो हस्बैंड देख रहे होंगे या ससुराल वाले कि खुद यूट्यूब पे आ गए, तो ये आप बोल रही हैं कि सबको ना कि आप यूट्यूब चैनल खोल लें। भाई हमारे घर की औरतें तो नहीं कैमरे पर आती, ज़रूरी नहीं है आप कैमरे पर आएँ, और ज़रूरी नहीं है कि आप अपना फेस शो करें, ज़रूरी नहीं है कि आप अपने हाथ शो करें। आप अपने घर का मेकओवर दिखा सकती हैं, आप अपनी कुकिंग दिखा सकती हैं, उसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें। आप बाहर मार्केट जा सकती हैं, उसकी व्लॉग्स बना सकती हैं, उस पर आप वॉइस ओवर कर दें। अगर आप वॉइस भी नहीं लाना चाहती हैं तो बराबर एडिट पे जाके डिस्क्रिप्शन में आप लिख भी सकती हैं, इतना कोई इशू नहीं है, स्क्रीन पे आप लिख सकती हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। अच्छे एक टाइम पे अगर आपकी वीडियोस वायरल हो जाती है, आपकी अर्निंग भी हो जाएगी। दूसरी बात ये, कुछ नहीं तो कुछ तो प्रोडक्टिव हो ही जाएगा। अच्छा, तो मैं ये बात कर रही थी कि मैं बहुत सारे यूट्यूबर्स को देखती थी। आज भी मैं सुबह बैठ के देख रही थी। मैंने एक टाइम पे मैंने जो बहुत ही आजकल वायरल यूट्यूबर चल रही है सितारा यासीन, उनको मैंने बहुत देखा। यहाँ तक कि मैं बोलूँगी उनका फर्स्ट व्लॉग मैंने वो देखा था जब उनके हस्बैंड की शादी हुई नहीं थी, होने वाली थी। और वो पहला व्लॉग मुझे आज तक उनका याद है कि मिठाई का डब्बा घर आया था और ये अपने बच्चों को खिला रही थी, बेटा पापा की शादी की मिठाई का डब्बा खाओ, उनकी शादी होने वाली है। तो मैंने फिर वही मेरा उस वक्त इंटरेस्ट डेवलप हुआ कि पापा की शादी का क्या मतलब है, और मैंने उस व्लॉग्स को कंटिन्यू करना शुरू कर दिया। तो बहुत टाइम तक मैंने कंटिन्यू किया, बहुत टाइम तक, आई थिंक 4 to 6 मंथ्स तो मैंने उसको कंटिन्यू देखा। एक वक्त आ गया था कि वो उसने एक चैलेंज किया था तारा यासीन ने, 100 डेज़ 100 व्लॉग्स का चैलेंज। यानी 100 डेज़ से वो कंटिन्यू डाले कि सुबह 11 बजे उनका व्लॉग आ जाता था। शुरू में व्लॉग्स अच्छे भी डालती थी और मुझे बहुत ज़्यादा उनके साथ सिंपैथी होने लगी कि क्या यार, इसके हस्बैंड ने शादी कर ली, इतनी अच्छी तो लड़की है, बच्चे कितने छोटे हैं, आदमी कैसे होता है। लेकिन मुझे नहीं लगता, हर दफ़ा मैं अगर मैं औरत हूँ तो मैं एक औरत को ही मतलब सही समझूँ। और मैं ये नहीं कह रही उसके हस्बैंड ने जो किया और हर मर्द को वो कर लेना चाहिए, लेकिन भाई शादी तुमने ही तो करवाई है। मतलब तुम उस वक्त चाहती तो अगेंस्ट जा सकती थी, तुम मना कर सकती थी, तुम खुद भी सेपरेट हो सकती थी, तुम्हें इतने मसले थे। लेकिन उसने बोला नहीं, मैं अपना दिल बड़ा करूँगी, मैं होने दूँगी शादी की। वहाँ वीडियो कॉल कर रही है, खुश हो रही है, शादी की अपनी शॉपिंग दिखा रही है, मैं शादी में जाऊँगी तो मैं ये पहनूँगी, तो वलीमे में जाऊँगी तो ये पहनूँगी। खैर वो जा नहीं सकी थी, आई थिंक, हाँ वो शादी में नहीं जा सकी थी। लेकिन खैर बहुत सारी चीज़ें, या गई थी याद नहीं है मुझे, कोई दावत में चल रही थी, शादी वाले दिन तो शायद वो नहीं जा सकी थी। लेकिन मतलब उसने खुद करवाई ना। और दूसरी बात है, अपने घर में भी सब चीज़ें करी। खैर आई थिंक सराइकी या कुछ हैं वो लोग, मतलब उर्दू स्पीकिंग नहीं है, तो फिर अब बहुत सारे मतलब मैंने ऐसा सोचा यार उनके तो उसमें चलता है ये सब, मतलब वो लोग तो कर लेते हैं 2 शादियाँ, तो अब मतलब उनके तो ख़ानदान, उधर ख़ानदान में होती है शादियाँ। अब उसने, वो पहले एक ब्यूटिशियन थी, एक सैलून में काम करती थी ना सितारा यासीन जो थी, तो डिफेंस में क्लिफ्टन की तरफ एक सैलून है, वहाँ पे वो काम करती थी। उन्होंने एक दफ़ा अपना सैलून भी विज़िट कराया था कि मैं पहले यहाँ पे काम करती थी। लेकिन उसके बाद इन्होंने क्या किया कि अब उसने देखा कि मेरे इस पर व्यूज़ आने लगे। पहले वो सैलून में काम करती थी, वो एक ईशल नो बेटे नो बिठाती हूँ अभी, वो सैलून में काम करती थी। उन्होंने बहुत ज़्यादा मतलब खैर हम कौन से बहुत ज़्यादा अपर क्लास हैं, लेकिन लोअर मिडिल क्लास से बिलोंग करती थी। तो उसके बाद उन्होंने अपने मेकअप ट्यूटोरियल्स आना शुरू कर दिए, स्किन केयर रूटीन, यूट्यूब चैनल बनाया, उस पर डालने लग गई। लेकिन वो सारे नहीं चले, इनकी वीडियोस वायरल नहीं हुई। लेकिन जब इनके ख़ानदानों में तो होता है कि शादियां हो जाती हैं, तो इनके हस्बैंड ने शादी कर ली। अब शादी हो गई, उसके बाद जो उनके व्लॉग्स, शादी के टाइम ही बल्कि उन्होंने एक माहौल क्रिएट किया कि मेरे हस्बैंड शादी कर रहे हैं, मैं दिल बड़ा करूँगी, अल्लाह ताला मेरा साथ देगा और ये सब होगा। मतलब हम लोगों को भी ना बहुत सारी चीज़ें, जर्लिश को बिठा दो बेटा, तो हम लोगों के ना बहुत सारी चीज़ें वो हो गई, अफसोस में आ गई ना, कि मतलब हम लोगों को हमदर्दी होने लगे। तो उसके बाद क्या हुआ, फिर मैंने उनके व्लॉग कंटिन्यू रहे। फिर मैंने एक व्लॉग देखा कि अब इनकी जो जिससे उनके हस्बैंड की सेकंड मैरिज हुई है वो आ रही हैं, इसके पीछे पिलो लगा दो, वो आ रही है कराची, ठीक है, वो बाहर दूसरे शहर में रहती हैं पंजाब साइड पे, तो वो आ रही हैं कराची। अब जब वो आ रही कराची तो उनके हस्बैंड लेके जा रहे हैं सितारा यासीन को उनको पिक करने के लिए स्टेशन। मैंने कहा यार बड़ा ही बहुत बड़ा दिल है लोग इनका, तो वो पिक करने भी जा रही है और अभी छोटी बेटी आयत को भी लेकर जा रही है।
और उसके बाद बैठ के नाश्ता भी कर रहे हैं। इतना वियर्ड भी लगता था। उसके बाद शादी के बाद वो अपनी सेकंड वाइफ घुमाने जा रहे हैं, उनको भी घुमाने साथ लेकर जा रहे हैं। मुझे बड़ी चीज़ें वियर्ड लगने लगी। मैंने कहा ये क्या मतलब कि एज अ यूट्यूबर आप क्या मतलब एक अच्छे प्लेटफॉर्म पे आके लोगों को दिखा रहे हैं कि जो आदमी नहीं भी कर रहा है तो वो भी कर लें, और क्या है दोस्त बहनों की तरह रहना चाहिए। शुरू में मुझे ये चीज़ होने लगी। फिर मैंने कहा चलो सही है, कोई इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो कोई गलत चीज़ तो उसने करी नहीं है। सेकंड मैरिज करी है वो। अब लोग ये दोनों लड़ रहे हैं मोबाइल देखने के लिए। मेरे घर पे जो दो आई हैं हाउस हेल्प्स, तो कह रही वो मोबाइल देखने के लिए लड़ी। पहले काम करो सारे, फिर उसके बाद देखो सारी चीज़ें। टेबल से बर्तन उठाओ, वॉश करो, और जो डिनर सेट के बर्तन हैं वो सारे पहले टेबल साफ़ करो, फिर वॉश करके वो टेबल पे लाके रखो। कपड़े से साफ़ करके उसको डिवाइडर में रखना है। तो ये सब चीज़ें भी घर में चलती रहती हैं। तो मैंने बोला कि एज अ यूट्यूबर अगर मैं एक यूट्यूब पे वीडियो बना रही हूँ तो अब मैं उसमें वो चीज़ें तो प्रमोट नहीं करूँगी कि मतलब मेरी एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है। अगर मैं एक प्लेटफॉर्म पे आ रही हूँ तो मतलब मैं क्या बताना चाह रही हूँ। गलत चीज़ तो नहीं है सेकंड मैरिज करना, लेकिन आप क्या बताना चाह रहे हैं। हर कोई पढ़ा लिखा, हर कोई लिबरल माइंड का नहीं होता। कोई चीज़ उसी को 10 घरों में 10 मसले चल रहे होते हैं। कोई ससुराल से परेशान है, कोई बीवी से परेशान है, कोई शौहर से परेशान है। आप कोई अगर जो माशरे में होता है बीवियों पे बड़ा जुल्म हो रहा है ससुराल की तरफ से, शौहर की तरफ से, अब वो लाके दूसरी शादी कर दे और बोलते क्या मसला है, वो देखो ना वो यूट्यूबर भी तो करी है इतनी। हाँ ये तो ले जाके, तो वो सब खैर उसकी खैर अपनी पॉइंट ऑफ व्यू है। यूट्यूब चैनल ऐसा है कोई कुछ भी डाल सकता है, सबकी अपनी मर्ज़ी है। उस चीज़ पे तो आप किसी को बोल ही नहीं सकते। लेकिन चलती रही इसी तरह व्लॉग्स चलते रहे। उनकी वीडियोस वायरल होने लगी। सितारा यासीन की वीडियोस वायरल हो गई। उनकी कज़न बाबर और साजिद साजिद तो उनके हस्बैंड है, और दूसरे उनके क्या नाम था मैं भूल गई उनका नाम। बाकी उनकी कज़न से भी यूट्यूब चैनल बना लिया, नैना का भी यूट्यूब चैनल बन गया। उसके बाद उन्होंने क्या किया, अब तो हस्बैंड का भी यूट्यूब चैनल बन गया। हर तरफ से उनकी चीज़ें वायरल होने लगी, क्योंकि सितारा यासीन से जो लोग जुड़े हुए थे उन्होंने बाकी लोगों को भी फॉलो किया जो उनकी फैमिली के। नॉर्मल बात है, अगर मेरी वीडियोस वायरल होती है और मैं अपनी वीडियो में फॉर एग्जांपल अपने हस्बैंड को दिखाती हूँ और मेरे हस्बैंड एक यूट्यूब चैनल बना लें, तो मेरी आधी जो फैन फॉलोइंग है वो तो यकीनन मेरे हस्बैंड को सब्सक्राइब करेगी। या तो हो सकता है 70% सब्सक्राइब कर ले, भले से देखिए उसमें तो 25% ना। लेकिन खैर अच्छा, उसके बाद उन्होंने बोलना शुरू करा मेरे साथ इतना जुल्म है, क्या सिर्फ सेकंड बीवी का ही हक है। फिर सेकंड बीवी आ गई रहने के लिए कराची, तो एक ही घर में रहने लगे। फिर कहने लगे सेकंड बीवी को बड़ा मसला है, अगर मेरे हस्बैंड मेरे साथ होता है, बात करते हैं, ये पता नहीं क्या क्या। तो ये सब चीज़ें तो आपको पहले सोचनी चाहिए थी। मतलब आप क्या समझ रही हैं कि आप शादी करवा के सिर्फ एक रस्म पूरी कर रही हैं, उसके बाद कोई भी आ रहा है और मतलब आपके घर कोई मेड काम करने थोड़ी आ रही, सिर्फ आपको मेड काम करेगी। और आप इतनी ओपन माइंड नहीं हैं कि वो हस्बैंड उनके साथ रहेगा, उनसे बात करेगा या उनके साथ घूमेगा या उनके घर जाके रहेगा। एक मिनट किरण एराम, क्या हुआ बेटा? नो। तो उसके बाद जो है ना, खैर फिर भी उस बात पे भी मैंने बोला कि चलो इनकी पर्सनल चीज़ें हैं। हाँ, तो मैं बात कर रही थी कि ना बहुत सारी उनकी चीज़ें वायरल होने लग गई। उनकी पूरी फैमिली ने यूट्यूब चैनल्स बना लिए, और कुछ बुरा नहीं है, अगर बना लिए तो ठीक है, कोई ख़राब बात नहीं है। अब उस यूट्यूब की अर्निंग से उन लोगों ने पहले अपने घर में एक फ़्लैट में रहती थी सितारा, उसके बाद उनकी जब सेकंड वाइफ आई उन लोगों ने दूसरा घर लिया और वो रेंट पे लिया। उसके बाद अब करंटली क्या सिचुएशन है कि डिफेंस की तरफ वो लोग अपना रेंट पे घर ढूंढ रहे हैं, जिसका किराया आपको पता है डिफेंस में तकरीबन 2-2, 3-3 लाख भी किराया है। अच्छा, जिस यूट्यूब से आपको इतनी अर्निंग हो रही है, सब कुछ हो रही है, वो आपने गाड़ी 0 मीटर बुक कर लिया, आपकी गाड़ी हो गई है, ले लिया आपने, और उसके बाद आप लोग ने क्या किया है, अब वो व्लॉग्स डाल रही हैं कि सिर्फ दूसरी बीवी पे शौहर का हक नहीं है, मेरे बच्चों का ख्याल नहीं है। टाइटल सुन के कुछ इस तरीके से। बेटा वो पहले नीचे रखो, इधर आओ, ऐसे नहीं इरम, ऐसे नहीं, ये नीचे रखो, ये वाला रखो। हाँ, तो उन लोगों ने फिर ये सारे टाइटल्स डालने लग गए। तो मुझे समझ, मेरी सिर्फ एंटी किसी बात पे नहीं हूँ, मैं उनकी किसी बात पे ऑब्जेक्शन नहीं करती हूँ जी। बाबा ने पूरा चिप्स खा लिया। नहीं चीज़ नहीं खाना, मुझे ज़्यादा कुछ भूलते हैं।
तो मैं उनकी एंटी किसी बात पे नहीं हूँ, मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि अगर वो एक प्लेटफॉर्म पे, थैंक यू, तो वो एक प्लेटफॉर्म पे हैं तो मतलब व्यूज़ लेने के लिए आखिर कितना चीज़ करेंगी, क्या क्या करेंगी। एक वक्त तो नहीं बेटे, वो हटाओ नीचे वाला, वो हटाओ, वो निकालो, हाँ आराम से निकालो, ये नीचे रखो, ये इसके ऊपर रखो, नहीं आएगा। ग्लासेस भी ला के रखो, वो वाली ग्लासेस हैं। ये हर घर का शायद रूटीन है। तो अगले दिन फिर वो दावत के बर्तन जो धुल के रखे होते हैं उसके बाद सफाई करके उसको अंदर रखा जाता है डिवाइडर्स में। खैर, तो मतलब मुझे सिर्फ इस बात से, आपको अल्लाह ताला ने इतना नवाज दिया है कि आपने बहुत सारी चीज़ें ले ली, आपका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बदल गया है, और लेकिन उसके बाद भी इतना मतलब कि व्यूज़ लेने के लिए क्या, मतलब मुझे समझ नहीं आता। या तो लोगों को पागल बनाया, हस्बैंड के साथ आप बिल्कुल सही रह रही हैं, हस्बैंड के साथ आप बिल्कुल अच्छे से बात कर रही हैं, हस्बैंड के साथ आप घूम रही हैं, आप फिर रही हैं, उसके बाद आप आके यूट्यूब पे बोल देती हैं कि हस्बैंड का सब उस पर ही हक है, हस्बैंड उनके लिए करे, हस्बैंड चले गए ससुराल, हस्बैंड का चले गए अपनी सेकंड वाइफ को लेके यहाँ, मतलब आपको ऑब्जेक्शन हो रहा है। और ये बड़े अच्छे हस्बैंड हैं कि यूट्यूब पे सब देख रहे हैं, उसके बाद भी कुछ नहीं बोल रहे हैं, आपके साथ सही रह रहे हैं। ऐसे हस्बैंड तो भाई दुनिया में मतलब हर किसी को दे अल्लाह ताला। कि एक औरत पूरे यूट्यूब पे चल के, आदमी लोगों को इतना भी बर्दाश्त नहीं है कि अकेले में एक औरत बोल दे, और आप यूट्यूब पे चाहे वो सेकंड मैरिज भी करा, वो वही गुनाह थोड़ी कर लिया उसने, तुमको पता ही था, तुमसे इजाज़त लेके सेकंड मैरिज करा है, कोई छुप के तो नहीं करा है। तो उसके बाद उसने सब चीज़ें कर ली हैं, ईशल नो, और उसके बाद आप यूट्यूब पे लिख दे रही हो पीछे। मुझे तो ऐसा लगता है सारा ये ड्रामा क्रिएट किया हुआ है, और व्यूज़ लेने के चक्कर में पूरी की पूरी फैमिली इन्वॉल्व है, इनकी सराइकियों में शादी हो जाती है। अब उसके बाद होगा, ऐसा मैं नहीं कह रही कि नो नो नो, ये यहाँ के नहीं है, ये यहाँ के नहीं है, ये यहाँ के नहीं है, वो कैबिनेट में रखते हैं ये प्याले, नहीं ये वाले नहीं, ये वाले कैबिनेट में रहते हैं, ये चमचे अंदर रख दो। वो जो प्याले ऊपर रखी हो ना, वो ऊपर वाले कैबिनेट में होते हैं। तो अब मुझे तो ऐसा लगता है सारे, वो जो ऊपर नहीं है जिसमें तुम बेलन रखी थी, तो व्यूज़ लेने के लिए सारा वो लोग कर रहे हैं। मुझे लगता है पूरा पूरा ड्रामा क्रिएट किया हुआ है। शादी तो हुई है, मैं उस बात पे निगलेक्ट नहीं करती, और मैं इस बात पे भी निगलेक्ट नहीं करती। मैं ये नहीं बोलूँगी कोई इमोशंस नहीं है सितारा के और उनको अफसोस नहीं हो रहा है। बहुत सारी चीज़ें एडजस्ट करनी पड़ती हैं, बहुत सारी चीज़ें वो बर्दाश्त कर रही होंगी, बहुत सारी चीज़ें सह भी रही होंगी। लेकिन आपको क्या, मतलब मुझे नहीं समझ आता, हर किसी की नेचर अलग है। मैं तो सीधे मुँह बात नहीं कर सकती। अगर कोई मुझे किसी से सामने वाले से इतने मसले होंगे, और ज़रूरी नहीं है भाई, हस्बैंड बहुत ज़रूरी है लाइफ में, बहुत ज़रूरी है, उसके अल्लाह ताला की तरफ से भी उसको सरपरस्त कर दिया औरत का। लेकिन आपको इतने मसले हैं, आप उसकी उतनी बुराई करी जा रही हैं यूट्यूब पे कि बड़ा मेरे साथ गलत कर दिया है। और ज़्यादातर इंडिया के लोग सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि इंडिया में तो सेकंड मैरिज है ही नहीं ना, मतलब उनके उसमें तो सही नहीं माना जाता है, मतलब उनके तो मतलब कल्चर में, उनके रिलीजन में ही सेकंड मैरिज नहीं है, तो वो लोग बड़ा सपोर्ट कर रहे हैं। और मैं, उनकी भी गलती नहीं है, उनके लिए तो है ही नहीं सही, ठीक है। अब उसके बाद उसको लेकर उन्होंने इतना ड्रामा क्रिएट किया है। हस्बैंड के साथ आप सही हैं, मतलब यूट्यूब वाले देखने वाले क्या पागल हैं जो आपको देख रहे हैं, और उसके बाद चीज़ें आप उल्टी सीधी पता नहीं क्या क्या। खैर, अल्लाह ताला बेहतर जानता है। इसी तरह मैं वीडियोस बनाती रहूँगी। आज मेरे दिमाग में आया ये सब बातें बोलने का, तो मैंने डाल दिया। सितारा यासीन की सच्चाई हमारे यूट्यूब चैनल पे आप आगे भी देखते रहिएगा। क्या पता मैं गलत हूँ, मैं ज़रूरी नहीं इतनी जल्दी मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू बिल्ड नहीं कर सकती, लेकिन जैसे जैसे लगता है मैं डिफरेंट यूट्यूबर्स पे भी रिव्यूज़ देती रहूँगी, अपना रूटीन भी शेयर करती रहूँगी, जैसे जैसे जो लगेगा वीडियोज़ डालती रहूँगी। हमारे साथ बने रहिएगा फ़नी और मैं कुछ और बोलने वाली थी, खैर आगे बताऊँगी। हमारे साथ बने रहेगा मिशा व्लॉग्स में मिशाइल के साथ, और हमारे साथ ईशल भी। ईशल बाय बोल दो, जल्दी से आओ। बाय ईशल, ईशल जल्दी से बोलो बाय। बाय बाय। मज़ा आ रहा है। अभी क्या करना है आज हम लोग को? कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। वो लोग जब आती है ना, आंटी जब सफाई करने पर अपना मोबाइल दिखाती है मुझे। आजकल मेड्स के पास भी मोबाइल है, तो कह रही जब आंटी आती है ना सफाई करने तो मुझे मोबाइल दिखाती है। इसको मोबाइल हम लोग यूज़ करने नहीं देते ना, तो उसके लिए तो ईद हो जाती है, दूँगी नहीं। खैर अच्छा, उसके बाद हमारे साथ रहिएगा। और
दुआ करती रहिएगा हम सब के लिए, दुआ में मुझे और मेरी फैमिली को बिल्कुल याद रखिएगा और प्यार दीजिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। ये वीडियो को बहुत ज़्यादा आगे तक आपको पहुंचाना है। और अगर कोई गलती हो, कोई कुछ हो, अगर कोई गलती हो, कोई मशवरा देना चाहते हो, कोई एडवाइस देना चाहते हो मेरी वीडियोस के मतलब हिसाब से, कंटेंट के हिसाब से, तो आप लोग को कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। आपकी बुराई भी सर आंखों पे, आपकी अच्छाई भी सर आंखों पे। एंड थैंक यू सो मच। रखिएगा अपना बहुत सारा ख्याल, दुआ में मिशेल को, उसकी फैमिली को बिल्कुल याद रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय।